श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी उपाय हम इस चैनल पर करके बताते हैं ताकि आपको सभी उपाय आसानी से समझ में आ सकें। दोस्तों, कल है सोमवार और सोमवार के दिन अगर आप कुछ ऐसे उपाय कर लेते हैं तो महादेव प्रसन्न होकर आपको जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण कर देते हैं। अगर आपने पशुपति व्रत रख लिया है फिर भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है, आपको ऐसा लग रहा है, तो ये जो उपाय हैं वो आपके लिए ही हैं। तो इन उपायों को आप सावधानी से देखकर और अच्छे से उपाय करें। दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और अभी भी बता रही हूँ कि सोमवार के दिन अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो बेलपत्री को सोमवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। आप एक दिन पहले तोड़ लीजिएगा, या सोमवार को अगर आपको ध्यान में नहीं रहा तो आप उसको खरीद सकते हैं, लेकिन तोड़िएगा मत। मंदिर में अगर रखी मिले तो आप वहाँ से धुल के आप पूजा के लिए ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको उपाय जो करना है उसमें 1 चम्मच शहद लेना है, 1 बेलपत्र लेनी है और 1 लोटा जल लेना है। ठीक है, और जाना है महादेव के मंदिर। देखिए, माता अशोक सुंदरी और कटी भाग माता पार्वती का जो स्थान है उसके बीच में जो खाली स्थान होता है वो होता है 64 योगिनी का। तो यहाँ पर आपको शहद से लेपन करना है। ठीक है, लेपन करने के बाद आपको जो आपके पास एक बेलपत्र है उस बेलपत्र को चढ़ाना है माता अशोक सुंदरी के ऊपर, और जो डंडी का भाग है उसको आपको करना है जलाधारी की तरफ, और उसके बाद जल चढ़ाते हुए सीधा महादेव के ऊपर चढ़ाना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। आप देखिएगा, आप 5 सोमवार करिएगा, आपको जो भी आपकी मनोकामना है सब पूर्ण होगी। सिर्फ भरोसा और विश्वास की ज़रूरत है। चलिए अब बढ़ लेते हैं दूसरे उपाय की तरफ। इस उपाय के लिए आपको जो इच्छा पूर्ति उपाय है इसके लिए आपको क्या करना है, पीला चंदन लेना है। ठीक है, अष्टगंध जो चंदन होता है पीला चंदन लेना है, चावल के 7 दाने लेने हैं और जाना है आपको महादेव के मंदिर। एक बेलपत्री प्यारी सी ले लीजिएगा, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप महादेव से भी मांग सकते हैं धुल के। उसके बाद जो बड़ी बेलपत्री है उस पर आपको पीला चंदन लगाना है, पूरा अच्छे से लेपन करना है, और जो छोटी छोटी 2 पत्तियां हैं उस पर आपको एक एक पिंदी रख देनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, वो माता अशोक सुंदरी के ऊपर बेलपत्री चढ़ा देनी है, और उसके बाद वो जो जल है वो महादेव के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाना है। ध्यान रहे कि जो कुंदकेश्वर महादेव हैं वो आपकी बीमारी को हरते हैं, रोग को हरते हैं, कष्ट को हरते हैं। तो उनका जो नाम है कुंदकेश्वर महादेव, ये नाम लेकर आप आवश्यक रूप से बेलपत्र चढ़ाएं। और उसके बाद आपको क्या करना है, महादेव की जो शिवलिंग होती है उसके बीच में जो खाली स्थान होता है माता अशोक सुंदरी के बाद सामने और माता पार्वती के बीच में, तो वहाँ पर आपको खाली हाथ रखना है और थोड़ी देर रख के फिर उसके बाद जलाधारी से जहाँ से जल टपकता है वहाँ से आपको 3 बार अपने नैनों से लगाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। चलिए अब बढ़ लेते हैं हम दूसरे और सबसे विशेष उपाय की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो नंदी का उठा पैर है वहाँ पर आपको जल चढ़ाना है और एक बेलपत्र चढ़ानी है। बेलपत्र आपको कैसे चढ़ानी है आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। ये जो उपाय है ये बहुत ही अच्छा उपाय है, और इसमें आपको क्या करना है, एक बेलपत्र महादेव, ये जो उठा हुआ नंदी महाराज का पैर है, नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर आपको चढ़ाना है। डंडी का भाग जो है वो महादेव की तरफ होना चाहिए। उसके बाद आपको मंदिर में अंदर आना है और मंदिर में महादेव के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको चढ़ाना है। उसके बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 11 बार चढ़ा देना है। ठीक है, धार को तोड़ना नहीं है, ऐसे ही लगातार आपको धार महादेव के ऊपर चढ़ाते रहना है। तो उसके बाद ये जो उपाय है ये आप सोमवार के दिन कर सकते हैं, हो सके तो प्रदोष काल में कीजिए, क्योंकि प्रदोष काल एक ऐसा समय होता है दिन का जिसमें महादेव स्वयं शिवलिंग में आकर आपको आशीर्वाद देते हैं। चलिए आप बढ़ लेते हैं दूसरे और विशेष उपाय की तरफ।
ये जो उपाय है ये तरक्की के लिए है। अगर घर में तरक्की नहीं हो पा रही है तो उसके लिए है। आपको लेना है हरा मूंग, हरा मूंग थोड़ा सा लेना है और 1 लोटा जल लेना है। लोटा का जल आपको सबसे पहले नंदी भगवान के ऊपर नंदीश्वर नाम लेकर चढ़ाना है। जो मूंग का दाना है उसको आपको लोटे में ही डाल लेना है। उसके बाद आपको जाना है मंदिर में और मंदिर में शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए चढ़ाना है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो जल है आप नंदी भगवान के ऊपर चढ़ाएंगे, नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर। वहाँ पर आपको 6 बार जल चढ़ाना है, ठीक है। थोड़ा चढ़ा दिया फिर रुक गए, थोड़ा चढ़ा दिया फिर रुक गए, थोड़ा चढ़ा दिया फिर रुक गए। इस तरीके से आपको चढ़ाते हुए आना है और फिर उसके बाद महादेव के ऊपर चढ़ा देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। आप देखिएगा आपकी तरक्की कैसे होती है। और ये उपाय भी आप प्रदोष काल में कर सकते हैं। चलिए, ये कुछ जाने पहचाने उपाय थे, गुरुजी अक्सर अपनी कथाओं में बताते रहते हैं। तो आपको ये उपाय कैसे लगे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिएगा। महादेव आपके संकट कष्ट सभी काटेंगे, क्योंकि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। और मिलते हैं दूसरे किसी विशेष जानकारी की तरफ। और अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है, उसकी बहुत बहुत बधाई है। और माता के मंदिर में अगर आप जाते हैं तो माता रानी को भी अगर आप एक पुष्प भी अर्पण करते हैं तो माता रानी आपके सभी कष्ट काट देती हैं। तो ये जो उपाय हैं ये बहुत ही विशेष हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रि के साथ साथ सोमवार भी है। तो ये बहुत ही अच्छा और शुभ अवसर है। तो इसमें आप महादेव की पूजा पूरे श्रद्धा और भाव से करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर